इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन न्यूमेरिकल के एक्सरसाइज से क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को। ये 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज पार्ट से, वो कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a horizontal table if the static friction coefficient is mu. Find the frictional force acting on a block. तो हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था जिसमें कि ये जो फ्रिक्शन है और फोर्स है, ये इस तरह से चलता है जब तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्स नहीं आ जाता। उसके बाद फिर ये आपका कम हो जाता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो बस रखा हुआ है, केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, देयर इज नो फोर्स, नो फोर्स। अगर फोर्स नहीं है तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो होगा। अगर फोर्स इज जीरो देन फ्रिक्शन इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि ये फोर्स जब हमारा जीरो होता है तो फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो इस ग्राफ से हमको समझ में आता है। तो ये एक तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पूछा गया है, क्योंकि नॉर्मली जब लोग देखेंगे कि एक बॉडी है जिसका मास m है, उसका ये mg होगा और ये नॉर्मल जो है n होगा, तो n इसको हो जाएगा mg। तो जो फ्रिक्शन है वो होगा mu mg। लेकिन ये गलत है। ये तभी वैलिड होता है जब हमारा फोर्स पिक्चर में होता है। जब बॉडी पे किसी भी तरीके से फोर्स लग रहा हो, इधर बॉडी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि मूव कर रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और अगर मूव नहीं कर रहा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर फोर्स लग रहा हो तभी फ्रिक्शन काम करेगा, नहीं तो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए ब्लॉक slides down in an inclined of 30 degree with the horizontal। तो एक inclined है जो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ में, अब ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। सिंस यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है तो u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो होगा 0। इट कवर्स 8 मीटर है तो s इक्वल्स टू 8 मीटर होगा और इन फर्स्ट 2 सेकेंड है तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड होगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है बिटवीन द टू सरफेस। ये जो सरफेस है और ये जो ब्लॉक है, इन दोनों के सरफेस के बीच का हमें म्यू निकालना है। तो सबसे पहले ब्लॉक का मास मान लेते हैं कि m है, तो वो हमें एक mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और ये एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये जो है ये अपना होगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा या फिर cos 30 डिग्री हम कहेंगे, और इस साइड में हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। अब जब बॉडी इस साइड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन हमारा इस साइड लगेगा, अपोजिट साइड लगेगा। हाँ, तो जब हमारा फ्रिक्शन अपोजिट साइड लगेगा तो ये जो फ्रिक्शन है अपोजिट साइड लगेगा, तो हमें एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्या इक्वेशन मिल जाएगा, mg sin 30 माइनस f इज इक्वल टू ma। यहाँ पे a क्या है, जो बॉडी जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ हमें चाहिए a, हमें a निकालना होगा, तभी हम फ्रिक्शन में जो फॉर्मूला, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है म्यू n, इसको पुट करेंगे और हम लोग म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए a। तो a निकालने के लिए हमें इन 3 चीजों का यूज करना होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें s गिवन है, u भी गिवन है और t भी गिवन है, तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग a निकालते हैं। तो s का वैल्यू हम लोग 8 पुट कर देते हैं, u हमारा हो गया 0, तो ये सेक्शन तो हमारा 0 ही हो जाएगा, u इंटू टी प्लस हाफ a हमारा निकालना है हमें, और t स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर। तो फाइनली हमें a जो है वो मिल जाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इस a को
इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा mg। यहाँ पे m हमें माना है कि m इसका मास है, g का वैल्यू हमने लिया है 10, साइन थीटा होता है 1/2 माइनस f हमारा है म्यू इंटू n। n क्या है? n हमारा होगा mg cos थीटा। तो इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे m इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है √3/2 इज इक्वल टू एम ए। अब ए का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है तो इसको पुट कर देंगे 4। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं 4m। अब यहाँ से m और m सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ये भी हो जाएगा हमारा 5, और हम लोग फाइनली हो जाएगा 5 माइनस इस 4 को इधर ले लेंगे, 4 इक्वल टू 5√3 इंटू म्यू। तो म्यू हो जाएगा हमारा 1/5√3 जिसका वैल्यू निकल के आता है 0.115। तो हम लोग 2 डिजिट तक इसको लेंगे, 0.11 हमारा आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द ब्लॉक ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम हमारा क्या था? एक इंक्लाइन था जिसमें 30 डिग्री का एंगल बना हुआ था, एक बॉक्स उसके ऊपर रखा हुआ था। इज पुश्ड फ्रॉम द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। 4 न्यूटन फोर्स से इसको पुश भी किया जाता है, 4 न्यूटन फोर्स से इसे पुश किया जा रहा है। तो एक फोर्स है F 4 न्यूटन, और ब्लॉक जो है वो फर्स्ट 2 सेकेंड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी u इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि वो प्रीवियस प्रॉब्लम हमें दिया गया था, वो रेस्ट में था और वो मूव करना स्टार्ट किया है। और t इक्वल टू दिया है 2 सेकेंड, और हमें निकालना है s। यहाँ पे s हमें मालूम करना है, और हमें म्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये u है, और ये म्यू हमें दिया गया है जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में निकाला है यहाँ पे 0.11। तो म्यू हमारा 0.11 हमें मालूम है। अब हम इसके रिगार्डिंग इक्वेशंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हम देख लेते हैं। ये mg इधर लग रहा है, ऑब्वियसली इधर लगेगा mg cos 30 डिग्री, इस साइड लगेगा mg sin 30 डिग्री। और फ्रिक्शन फोर्स मेरा इस साइड लग रहा है और एक नॉर्मल फोर्स इस साइड लग रहा है। तो नॉर्मल हमारा हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले ये mg cos 30 डिग्री और 4 न्यूटन और फ्रिक्शन, ये तीनों इस बॉडी के मूवमेंट को डिसाइड कर रहे हैं। तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा mg sin 30 प्लस 4 न्यूटन माइनस f। यहाँ पे f हमारा क्या है? म्यू इंटू एन। म्यू हमारा हो गया म्यू इंटू एन, और n को हम लोग लिख सकते हैं mg cos 30 डिग्री। तो ये हमने पुट कर दिया। यहां से अब हमें निकालना है a। हम लोग यहाँ पे बॉडी का जो मास है वो हमें दिया गया है 4 kg। मास हमें 4 kg ऑलरेडी दिया गया। हम सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और a को निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 4 इंटू 10 1 इंटू 1/2 प्लस 4 न्यूटन, या 4 इसको लिखते हैं, 4 न्यूटन नहीं लिखते हैं ना, माइनस 0.11 इंटू 4 इंटू 10 इंटू √3/2। यहाँ पर से हम a को निकालेंगे, जिसमें a मेरा निकलेगा अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फाइनली a निकल के आएगा। अब इस a को हमको यूज करके डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे a हमने निकाल लिया है, t हमें मालूम है 2 सेकेंड, और u भी हमें मालूम है। तो u हमारा 0 है, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 प्लस हाफ a हो जाएगा 5, और t स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो फाइनली ये हो जाएगा, ये 2 और ये स्क्वायर कट जाएगा, 5 2 जा 10, ये 10 मीटर में फाइनली मिलता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।